अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। ज़िला तरक्याती कौंसिल के 7वें मरहले की वोटिंग इख्ताम पजीर। 31 इंतखाबी हलकों में 57.22% पोलिंग दर्ज। आरएसपुरा जम्मू, सोईबुग बडगाम और लोलाब कपवाड़ा में जमकर वोटिंग। नटीपुरा इलाके से 2 नौजवान लापता, बच्चों को घर वापस आने की वालिदैन की अपील। भारतीय जनता पार्टी को ये मान कर चलना चाहे कि दफा 370 भारत और कश्मीर के दरमियान अहम पुल है। अली महमूद सागर का भारतीय जनता पार्टी को मशवरा। भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ गलत प्रोपगंडा करके अवाम को गुमराह कर रही है। गुलाम नबी लोन हांजोरा का बयान। मौजूदा डीडीसी इलेक्शन 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ रेफरेंडम, पीर आफाक का दावा। जाली मसाला तैयार करने वाली फैक्ट्री में गधे का गोबर, बोसा और तेजाब का इस्तेमाल, फैक्ट्री बंद और मालिक गिरफ्तार। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जिला तरक्याती कौंसिल और पंचायती ज़िमनी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत जम्मू कश्मीर में 31 नशस्तों पर वोट डाले गए, जिस दौरान 7 लाख के करीब वोटरों ने 148 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद किया। इंतखाबी मराकज़ पर राय दहंदगान का मिला जुला रद्दअमल देखने को मिला, जिस दौरान कहीं जमकर तो कहीं सुस्त रफ्तारी से वोट डाले गए। जिला बडगाम के सोईबुग इलाके में आवाम ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ सुबह से ही मर्द और जन कतारों में अपने वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उधर कुपवाड़ा लोलाब से हमारे नुमाइंदे इकबाल मीर ने अपने रिपोर्ट में कहा कि लोलाब इलाके में अक्सर जगहों पर राय दहंदगान की लंबी लंबी कतारों ने 1987 इलेक्शन की याद ताज़ा की। हर जगह लोग जोश व जज्बे से अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए बेताब थे। इस बार का वोट हमारा प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी और डेवलपमेंट और सबसे बढ़कर हमारे तशक्कुस जो हमें छीना गया, मतलब 19 अगस्त 2019 को, जो 5 अगस्त 2019 का हमारा जो गैर आईनी, गैर जमहूरी एक अमल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भाजपा ने, उसके खिलाफ हमारा वोट इस बार है। वहीं जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू आरएसपुरा में लोगों ने जमकर 7वें मरहले की वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी राय का बड़े जोश व जज्बे के साथ इजहार किया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने 7वें मरहले की पोलिंग पर एदाद शुमार बताते हुए कहा कि जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में 7वें मरहले में 57.22% वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि 31 इंतखाबी हलकों में राय शुमारी में बड़े पैमाने पर पुरअमन इंतखाब हुए, जबकि कश्मीर डिवीजन के 13 और जम्मू डिवीजन के 18 हलकों में 57.22% राय दहंदगान ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके में हालिया दिनों पीडीपी लीडर की हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद इरफान अहमद सोफी और बिलाल मंजूर भट्ट 2 नौजवान लापता हैं। लवाकिन के मुताबिक दोनों 14 दिसंबर से लापता हैं, जब पीडीपी लीडर हाजी परवेज की महफिज को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक किया। दोनों के घर वालों के मुताबिक वो 14 दिसंबर को काम पर निकलकर अपने घरों को वापस नहीं आए। दोनों घरानों ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है और अपने बच्चों से अपील की कि वो वापस आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली महमूद सागर ने भारतीय जनता पार्टी क़यादत को मशवरा देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये मानकर चलना चाहे कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन भारत और कश्मीर के दरमियान वो अहम पुल है, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर दफ़ा 370 और 35A न होता तो शायद जम्मू कश्मीर का इल्हाक भी भारत के साथ नहीं हुआ होता। कि मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ते वक्त जो चीज़ें कही गई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है,
तो वो दी जानी चाहिए। लेकिन अब जो ये 370 को ही आइन से निकाला गया, 35A को निकाला गया, तो इसका ये हमें जो ये एक कॉलोनी ट्रीट कर रहे हैं। पहले ये एक मुल्क था, 26 अक्टूबर से पहले एक मुल्क था जम्मू कश्मीर, फिर एक स्टेट बन गई ये, जिसको एक अंदरूनी खुदमुख्तारी थी। अब 101 यूटी बनाया गया। आप है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद बहुत बड़े बड़े लीडर इस बात को पसंद नहीं करते होंगे कि ये तो जाती हुई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। वो मुल्क का ताज है और इसको ताज रहने के लिए इसके जो मदाद थे, इसके जो स्पेशल स्टेटस था, उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, रात उसको कमज़ोर किया गया। लिहाजा उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिएक्शन थी वो सही थी और डॉक्टर साहब ने सही तर्जुमानी की कौम की। अब वो बौखलाहट के शिकार हैं, डॉक्टर साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पता चल रहा है वो लोग अवाम ताकत का सरचश्मा है, सरदारी अवाम का हक है, लोग फैसला करेंगे। अगर वो हमारी नीतियों के खिलाफ होंगे वो फैसला करेंगे, अगर वो हमारी नीतियों के हक में है वो फैसला करेंगे। इधर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और गुपकार अलायंस में शामिल दीगर सियासी पार्टियों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक फिरका परस्त पार्टी है और मुल्क में फिरका परस्ती को बढ़ावा देकर मुल्क को बांटने का काम कर रही है। 5 अगस्त 2019 को जब से 370 और 35A उन्होंने हटाया यहाँ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहा कि 370 इसलिए हटाया कि यहाँ डेवलपमेंट होगी। पिछले 1.5 साल में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई। रहा सवाल कि बांध रखने का, आपको पता है कि पिछले ही दिनों जब हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को जाना था, वहाँ कन्यादर्जन जाना था, ब्रनवार जाना था, तो 2 दिन उसको रोका गया, 2 दिन उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। वो लाइव भी चला और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये कोई ड्रामा है, इसको किसी ने बांध नहीं रखा है। मुझे लगता है कि ये लोगों से झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी लोग गुमराह नहीं होंगे, उनको पता है हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। और जहाँ तक इस इलेक्शन, डीडीसी इलेक्शन का सवाल है, हाँ ये बात ज़रूर है कि ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन है, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि लोग समझते हैं कि हमारे साथ किसने धोखा किया है, दफ़ा 370 35 से किसने हटाया है। और हमारी जो पीपल्स अलायंस जो बनी है वो इसलिए बनी है कि हम दफ़ा 370 और 35A को वापस लाना चाहते हैं। कश्मीरियों के हुकूक पर जो इन्होंने छापा मारा है, हम ये चाहते हैं कि उनके अपने हुकूक उनको वापस मिले और इसलिए पीपल्स अलायंस वजूद में आई है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर पीर आफाक ने मौजूदा डीडीसी इलेक्शन को 2019 के फैसले के खिलाफ रेफरेंडम करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गैर आईनी और गैर जमहूरी तौर 5 अगस्त 2019 को जो फैसला जम्मू कश्मीर के खिलाफ लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन को उस फैसले के खिलाफ एक जमहूरी आवाज मानकर ये इलेक्शन लड़ रही है। डीडीसी इलेक्शन कोई ऐसा वैसा इलेक्शन नहीं है। हमने इसको इस तरह लिया है, कार्टर से भी हमने यही बात कही है, हमारे लीडर्स ने भी यही बात कही कि हम ये इलेक्शन उस इलेक्शन की तरह नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। 2019 5 अगस्त को जो फैसला यहाँ के लोगों की मंशा के ख़िलाफ़ गैर जमहूरी तरीके से लिया गया, उस फैसले के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम जमहूरी तरीके से यहाँ के रियासत जम्मू कश्मीर के लोग 22 दिसंबर को उसका बरमला इजहार करेंगे। ये एक रंजिश जो उनके दिल में है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़, जो वो चाहते हैं कि नहीं हम इस कौम को ही ख़त्म कर दें, उसी का नतीजा है, बस और कुछ नहीं है। हथरस पुलिस ने जाली मसाला तैयार करने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करके फैक्ट्री को बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक हिंदू युवा विहानी तंजीम के आला ओहदे पर फाइज अनूप वर्षनी नवीपुरा यूपी में एक मसाला फैक्ट्री चला रहे थे, जिसमें कई किस्म के मसाले तैयार किए जा रहे थे। अवामी शिकायत पर जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना की सरबराही में जब फैक्ट्री पर छापा मारा गया तो वहां गधे के गोबर और तेजाब का इस्तेमाल करते हुए जाली मसालों की बड़ी मिकदार बरामद की गई। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा, हमने कुछ मकामी ब्रांड्स के नामों में
बरी जा रही 300 किलोग्राम जाली मसालों को पकड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि छापे के दौरान जाली मसाले तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद ऐसे अज्जा बरामद हुए जिनमें गधे का गोबर, घास, भूसा, नाकाबिल रंग और तेजाब जैसे बड़े ड्रम शामिल हैं। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।